हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिस्क एक्सप्लेनेशंस हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी, पहले और तीसरे स्टैंजाज की, और इस वीडियो में हम चौथे और पांचवें स्टैंजाज की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। बच्चों दूसरा स्टैंजा मैंने छोड़ दिया है, वो आपके लिए छोड़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप स्वयं करेंगे और करके होमवर्क के रूप में आप मुझे भेजेंगे। जो भी उसमें कोई त्रुटि होगी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि दी गई लाइनों का रेफरेंस सेपरेशन व्याख्या कीजिए, यानी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यानी सेपरेशन और साथ में संदर्भ देते हुए व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये लाइनें हैं हमारे पास, पहले हम लाइनों को पढ़ेंगे। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, they may avoid suffering and sorrow but they cannot learn, feel, change, grow, love, live। बच्चों इन लाइनों में जोखिम ना लेने के नुकसान बताए गए हैं कि हमें जोखिम लेना है। हम जोखिम नहीं लेंगे तो थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए हम दुख और कष्टों से बच सकते हैं, मगर उसका जो आगामी जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हिंट दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया। हिंट में हम पहले 3 शब्द ले लेते हैं और अंतिम 3 शब्द ले लेते हैं। ये तो आसान है। रेफरेंस भी, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। ये हम पोएम का नाम लिखेंगे और उसके बाद में कंपोज्ड बाय, फिर पोइट का नाम लिखेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये लाइनें याद करनी है। याद क्या, 2-4 बार लिखोगे, खुद अपने हाथों से 2-4 एक्सप्लेनेशन करोगे तो ये स्वतः ही आपको याद हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट यानी इन लाइनों का एक बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म, यूँ कह सकते हैं समरी, कि द पोइट टेल्स अस दैट, कवि कहते हैं कि, हमें कहते हैं कि देर इज नो अचीवमेंट, कि कोई उपलब्धि नहीं मिलती है विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए हुए, कि हम जब तक जोखिम नहीं लेंगे हमें कोई उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है। एक्सप्लेनेशंस देखिए। एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को अपनी भाषा में लिखना, सरल भाषा में लिखना ही एक्सप्लेनेशन है। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए हुए, वी कांट गेट एनी अचीवमेंट, हम कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क ना लेता है तो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं रखता है, कुछ नहीं है, कुछ बन नहीं पाता है। तो सीधी सी बात है कि वो जोखिम लिए बिना कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता है। द पर्सन, व्यक्ति, हु डज नॉट टेक रिस्क, जो जोखिम नहीं लेता है, ही कांट हैव एनी चेंज, वो चेंज नहीं कर सकता, बदलाव नहीं रख सकता इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। इफ ही वांट्स टू डू समथिंग, अगर वो करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो कुछ करना चाहता तो ही विल हैव टू टेक रिस्क, उसे रिस्क लेनी ही होगी। इफ ए पर्सन, अगर एक व्यक्ति डज नॉट टेक रिस्क, जोखिम नहीं लेता, तो ही मे बी फ्री, तो वो बच सकता है, मुक्त हो सकता है फ्रॉम सफरिंग एंड सोरो, दुख और कष्टों से। बट लेकिन इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ये कम समय के लिए। मतलब मान लीजिए कोई आदमी जोखिम नहीं लेना चाहता है तो वो कुछ समय के लिए ही दुख कष्टों से बच सकता है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए हुए, ही कैन नाइदर लर्न, ना तो वो सीख सकता है, नॉर फील, ना वो महसूस कर सकता है समथिंग न्यू, कुछ नया। और हम जोड़ सकते हैं
he can't feel, he can't change, he can't grow, he can't love, and he can't live. He can't do anything. वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी देखिए, ये लाइनें हैं, chained by their certitude they are slaves। ये लाइनें हैं कि चैन यानी जकड़ना, चैन यानी जकड़ना, बाय देयर सर्टिट्यूड यानी एक निश्चित पॉइंट से, फिक्स पॉइंट, निश्चितता से जकड़े रहना। दे आर स्लेव्स, वो दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। दे हैव फॉरफीटेड, वो लॉस्ट कर देते हैं, खो चुके हैं। फॉरफीटेड खोना, देयर फ्रीडम अपनी आज़ादी। ओनली ए पर्सन, सिर्फ एक ही व्यक्ति हो रिस्क, जो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही सच्चे रूप से स्वतंत्र है। तो देखिए हिंट आपको बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस वो का वो है, कॉन्टेक्स्ट भी लगभग सा वो का वो है। क्या कह रहा है? द पोइट टेल्स अस, कवि कहते हैं कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है इन लाइफ, जीवन में, टू टेक रिस्क, जोखिम लेना। कवि कहते हैं कि इस लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क लिए हम कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, कोई नया नहीं सीख सकते, वही पुराने विचार रहेंगे, वही सब कुछ पुराना रहेगा, अर्थात एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पीपल, लोग, कौन लोग? हु, जो, लोग जो डू नॉट टेक रिस्क, जोखिम नहीं लेते, वो लोग जो रिस्क नहीं लेते, बिकम बाउंड, वो बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं बंधन में, बाय ए फीलिंग, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, बिल्कुल निश्चितता के मतलब बाउंड में, बंधन में बंध जाते हैं। वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उन्होंने तो जो भी एक चीज़ सीख ली वो बस उसी का वो सहारा लेंगे, उसी का बार बार वो गुणगान करेंगे, कुछ नया नहीं सीखना चाहेंगे। दे बिकम स्लेव्स, वो दास बन जाते हैं, कह रहे ना कि दे आर स्लेव्स, वो दास बन जाते हैं किस चीज़ के? ऑफ देयर आउन थॉट्स, अपने खुद के ही विचारों के, खुद के जो विचार हैं उनके वो दास बन जाते हैं। दे लूज, वे खो देते हैं, देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी। अब वो आज़ादी, खुद की आज़ादी खो चुके होते हैं, खो देते हैं। ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, अपने खुद के विचार, खुद के जो एक्शन हैं, उनको जो आज़ादी, वो उन चीज़ों की, यानी कि कोई उनके दिमाग में कोई नया विचार नहीं आता है, उनके दिमाग में कोई नया काम करने की सूझती नहीं है, खो देते हैं वो आज़ादी। बिकॉज, क्योंकि दे फियर, क्योंकि डरते हैं, दे फियर, वो डरते हैं, फ्रॉम डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करने से, क्योंकि वो कुछ नया करने से डरते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, द पीपल, लोग, इस दुनिया में लोग, कौन से? जो ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क, में लिखना है यहाँ, जो रेडी रहते हैं टू टेक रिस्क, ठीक है ना। हु ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क, जो हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, आर ट्रूली फ्री, सच्चे रूप से वही स्वतंत्र हैं। दे आर रियली मास्टर्स, वास्तव में वही मास्टर्स होते हैं, वही मालिक होते हैं। और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं उनको दास बनना पड़ता है, उनकी आज़ादी खो जाती है। बच्चों, इसलिए पढ़ने का रिस्क लीजिए, अच्छा पढ़िए, खूब खाइए, खूब खेलिए, ऑलवेज हैप्पी रहिए, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू।